अब हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 4.2 जो है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम समीकरणों को हल करना सीखेंगे। अभी प्रश्नावली 4.1 में हमने ये देखा कि चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, चरों के समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने समीकरण के बारे में जाना। अब जो 4.2 है उसमें हम समीकरणों को हल करना सीखेंगे। समीकरणों का हल करने का क्या मतलब होता है वो हम जानेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक समीकरण है 3n + 7 = 25। ठीक है, हमें इस समीकरण को हल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें n का मान निकालना है। n इसमें चर है, जो अंग्रेजी वर्णमाला का जो लेटर है, जो इंग्लिश लेटर है वही चर होता है, हम उसको इंग्लिश लेटर से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसमें n क्या है, एक चर है, तो हमें यहाँ पे n का मान निकालना है। ठीक है, देखिए ये समीकरण है, समीकरण है मतलब ये एक समीका है। समीका मतलब क्या हुआ कि दोनों इसमें जो LHS है और राइट हैंड साइड में RHS है, ये दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है, इसलिए तो ये इक्वेशन हुई। ठीक है, इसमें ये राइट और साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या हुई, इक्वेशन हुई। उदाहरण के लिए हमें कोई दूसरा समीका लिख के देखते हैं, समीका या इक्वेशन या इक्विलिटी का कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 4 + 1 = क्या लिख सकते हैं, 3 + 2 लिख सकते हैं। फिर 4 और 1 भी 5 होता है, और 3 और 2 भी क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, हम इसको अगर एक उदाहरण से समझें कि मान लीजिए ये तराजू है। ठीक है, इसमें यहाँ पे 4 वाट का एक 4 वाट रखे हैं। ठीक है, और 1 किलोवाट रखा हुआ है। ठीक है, 4 किलोवाट रखा हुआ है, यहाँ पे किलोग्राम रखा हुआ है, यहाँ पे 1 किलोग्राम रखा हुआ है, और यहाँ पे 3 किलोग्राम रखे हैं और 2 किलोग्राम रखे हैं। तो ये जो तराजू ये बैलेंस होगी भाई, दोनों साइड 5-5 केजी रखा हुआ है, तो दोनों साइड क्या होंगी, ये बराबर होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो समीकरण होता है, ये जो हमारा चरों वाला समीकरण होता है, इसमें भी क्या होता है, ये तराजू की तरह होता है। ठीक है, इसमें दोनों साइड क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, इधर अगर 3n + 7 है मतलब उतना ही वजन है, और इधर भी उतना ही वजन है, तो ये क्या है, बराबर है। अब अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे ये बराबर है, ये बराबर, अगर मैं दोनों साइड बराबर वजन बढ़ा दूं, ठीक है, जितना भी वजन मैं इधर बढ़ाऊं उतना ही वजन अगर मैं इधर बढ़ा दूं तो भी तराजू बैलेंस होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए इधर मैं 2 किलो जोड़ता हूं, इधर भी मैं 2 किलो ऐड कर दूं, 2 केजी अगर मैं दोनों साइड ऐड कर दूं तो भी तराजू बैलेंस होगी। अगर मैं 2-2 केजी दोनों से हटा दूं तो भी बैलेंस होगी। मतलब जितना मैं इधर जोड़ रहा हूं उतना ही अगर इधर जोड़ूंगा तो बराबर होगी, जितना मैं इधर घटा रहा हूं, इधर घटा रहा हूं तो भी बराबर होगी। अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 5 केजी है और यहाँ पे भी 5 केजी है, मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 10, ये भी कितना हो जाएगा, 10। मतलब 2 से गुणा करूं, दोनों साइड अगर 2-2 से गुणा कर दूं तो भी बैलेंस रहेगी। और अगर मैं 2 से भाग कर दूं, ठीक है, सपोज यहाँ पे 8-8 केजी रखा हुआ है, ठीक है, और मैं दोनों साइड 2 से भाग कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4 केजी, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 4 केजी, तो भी बैलेंस रहेगी। मतलब ये है कि अगर हम किसी समीकरण में उसके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में अगर एक ही चीज करें, मतलब या तो सेम संख्या को जोड़ें इस साइड भी और इस साइड भी, या सेम संख्या घटा दें इस साइड भी और इस साइड भी, या सेम संख्या से भाग दे दें इधर भी और इधर भी, या सेम संख्या से गुणा कर दें इधर भी और इधर भी, तो उससे उस समीकरण का मान नहीं बदलता। ठीक है, अगर आप बराबर के दोनों तरफ अगर एक ही चीज करते हैं, वही संख्या जोड़ते घटाते हैं गुणा भाग करते हैं, तो उससे उसका मान नहीं बदलेगा। ठीक है, ये हमने इस उदाहरण से समझा। जैसे तराजू में अगर हम दोनों साइड एक ही वजन अगर दोनों साइड बढ़ा दें, या एक ही वजन को दोनों साइड घटा दें, या एक ही वजन से दोनों साइड गुणा करें या भाग करें, तो उससे तराजू हमेशा बैलेंस रहती है। वैसे ही जो समीकरण होता है उसमें भी अगर आप दोनों साइड में अगर एक ही नंबर को जोड़ें घटाएं, या एक ही नंबर को गुणा या भाग करें, तो उससे जो समीकरण है वो क्या होता है, बैलेंस होता है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट का यूज करके हम समीकरणों को हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम समीकरणों को कैसा हल करेंगे, जैसे ये हमें एक समीकरण दिया हुआ है, ठीक है, इसको हमें हल करना है। हल करने का मतलब हमें क्या करना है, n का मान निकालना है। तो हमें यहाँ सिर्फ n होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर n बचेगा और हमें बाकी के सारे नंबर क्या करने हैं, इधर भगाने हैं, बराबर के इस साइड लेके आने हैं। तो अगर यहाँ सिर्फ n बचेगा और बाकी के नंबर अगर इधर चले गए तो हमें n मिल जाएगा। तो पहले तो हमें ये 7 हटाना पड़ेगा, तो 7 यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 7 घटा देंगे। अगर 7 घटा देंगे तो ये यहाँ से हट जाएगा, 7 में से 7 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर हम 7 घटाएंगे, अगर हम 7 अगर इस पक्ष में LHS साइड में अगर हम घटाएंगे
तो हमें आरएचएस साइड में भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि तराजू को बैलेंस रखना है, समीकरण को बैलेंस करके रखना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में से 7 घटाने पर क्या आ जाएगा, 3m + 7, 7 घट गया। इस साइड भी क्या हो जाएगा, 25 में से 7 घट जाएगा। ठीक है, दोनों साइड हमने 7 घटा दिया, तो इससे समीकरण का मान नहीं बदलेगा। ठीक है, बैलेंस रहेगा समीकरण, क्योंकि दोनों साइड हमने क्या किया है, घटा दिया। तो ये कितना आ गया, 7 में से 7 घट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, m, 3m बचा। तो ये तो 0 हो गया, और यहाँ पे कितना बचा, ये 18 बचा। अब हमें सिर्फ m चाहिए, तब तो समीकरण हल होगा। n नहीं है, सॉरी, ठीक है, हमें सिर्फ n चाहिए, तो तभी समीकरण हल होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितना 3n है, 3 से गुणा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर क्या हो जाएगा, 3 से भाग करेंगे तो 3n, 18 में भी 3 से भाग हो जाएगा, भाई इसमें भी 3 से भाग हो गया, इसमें भी 3 से भाग हो गया, ये 3 से 3 कट गया, तो क्या बचा इधर पे n, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 का भाग हो गया तो 1 आ गया, और 18 में 3 का भाग जाएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो n का मान निकल गया। ठीक है, तो यही हुआ समीकरण को हल करना। हमने n का मान निकाल लिया, चर का मान निकाल लिया। तो चर का मान अगर निकल गया, तो चर का मान निकालना ही क्या होता है, समीकरण को हल करना या इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम 4.2 में प्रश्नों को हल करेंगे। अब हम प्रश्नावली 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, क्या है प्रश्न पहला, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए, फिर समीकरण को हल कीजिए। हमें कुछ समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें हमें क्या करना है, चर को पृथक करना है। चर को पृथक करना मतलब ये जो चर है, जो वेरिएबल है, उसको अलग करना है और फिर समीकरण को हल करना है। हल करना मतलब हमें चर का मान निकालना, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, x - 1 = 0। अभी हमने जो उदाहरण किया उसमें हमने देखा कि हमें क्या करना पड़ेगा, चर को अलग करना पड़ेगा। मतलब एक साइड में क्या बचना चाहिए, चर बचना चाहिए, वेरिएबल बचना चाहिए, और बाकी के सारे नंबर दूसरी साइड में होने चाहिए, तो समीकरण हल हो जाएगा। तो यहाँ पे x - 1 है। अब अगर हमें यहाँ पे इसको अलग करना है, तो इसमें से एक घट रहा है, तो अगर हम इसमें एक जोड़ दें, -1 है, उसमें अगर हम एक जोड़ें तो ये 1 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर क्या आएगा, एक जोड़ने पर, भाई x - 1 पहले से है, एक हमने जोड़ दिया, तो ये घट रहा था, एक जुड़ गया, तो इधर एक जोड़ा तो इधर भी एक जोड़ना पड़ेगा, तब तो बैलेंस होगा। 1 किलो वजन इस साइड बढ़ाया तो इस साइड भी 1 किलो बढ़ाना पड़ेगा, तब तो बैलेंस होगी तराजू। तो दोनों साइड हमने क्या किया, एक एक जोड़ दिया। अब ये माइनस है, ये प्लस है, घट जाएंगे आपस में, एक में से एक घट गया तो कितना बचा, 0, तो x बचेगा, ये तो घट गए, और 0 और 1 क्या आ गया, 0 + 1 1 आ गया। तो ये क्या आ गया, हमारे समीकरण का हल आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आसान है, ये बहुत आसान है। ठीक है, हमें सिर्फ चर को बचाना है, बाकी इस साइड चर के साथ जो भी है उसको हमें अलग करना है। ठीक है, तो इस साइड चर बच जाएगा, तो बाकी दूसरी साइड बाकी के सारे नंबर चले जाएंगे। तो ये क्या हो गया, इसका हल आ गया। वैसे हम इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे x + 1 है, तो यहाँ एक जोड़ रहा है, इस 1 को अगर हमें 0 करना है, इसको यहाँ से भगाना है, तो हमें इसमें से क्या करना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक घटाने पर, ठीक है, क्या आ जाएगा एक घटाने पर, x + 1 - 1, और यहां से हमने एक घटाया तो यहां भी एक घटाना पड़ेगा, यहां एक घटाया तो यहां भी एक घटाना पड़ेगा, तब तो तराजू बैलेंस होगी। यहां से 1 किलो अगर हमने हटाया 1 केजी, तो यहां पे भी 1 केजी हटाना पड़ेगा। ये प्लस है, ये माइनस है, घट गया, कितना आ गया, x, ठीक है, बराबर 0 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, तो 1 का चिन्ह आएगा, तो -1 आ गया। तो x बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, वैसे ही x - 1 = 5 है, तो यहां पर इसको 1 को घटाना है, सेम ये वाला केस है, भाई एक घटा हुआ है तो एक जोड़ेंगे, तब तो वो एक भागेगा वहां से। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो क्या होगा, यहां पे अगर हम एक जोड़ेंगे तो ये एक 0 बन जाएगा, x - 1 + 1 कर दिया, एक घटा हुआ था, हमने एक जोड़ दिया, दोनों पक्षों में जोड़ना पड़ेगा, तो 5 में भी हमें एक जोड़ना पड़ेगा। अब ये 1 और 1 माइनस हो गए, अलग अलग चिन्ह है, घट जाएंगी संख्याएं, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, x, और 5 और 1 कितना आ गया, 6।
ठीक है, वैसे ही आप इसको कर सकते हैं। दोनों साइड में क्या जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे घटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 जुड़ा हुआ है, तो 4 क्या करना पड़ेगा, हमें घटाना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 4 घटाने पर, तो क्या हो जाएगा, y प्लस 4 तो पहले से है, 4 घटा देंगे, 4 में से 4 घट जाएगा तो 0 आ जाएगा। और यहाँ भी 4 में से 4 घट गया, 4 पहले से था, हमने 4 घटा दिया, ये 4 में से 4 घट गया, कितना हो गया, 0। यहाँ पे कितना आया, 0, y बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 0 आया, तो y का मान क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, समीकरण में चर का मान 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, 4 घटाएंगे, भाई यहाँ पे +4 है, तो 4 को हमें भगाना है, तो दोनों पक्षों में 4 घटाने पर क्या हो जाएगा, y + 4 - 4, यहाँ -4 पहले से है, 4 हमने घटा दिया, तो ये 4 में से 4 घट गया, तो क्या बचा, y बचा, ये तो 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों सेम चिन्ह है संख्याओं के, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो संख्याएं आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 4 और 4 कितना हो गया, 8, और दोनों ऋण हैं, माइनस है, इसलिए चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो y का मान क्या आ गया, -8 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से इसके आप सारे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम प्रश्नावली 4.2 का दूसरा प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न है, पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए, फिर समीकरण को हल कीजिए। ठीक है, जैसा प्रश्न नंबर 1 था वैसे ही प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 1 में जोड़ और घटाने पर आधार पे थे। ठीक है, उसमें हमें ऐड करना था और सब्ट्रैक्ट करना था। इसमें ये जो है ये गुणा और भाग में, ठीक है, इसमें जो चर है वो गुणा और भाग से अलग होगा। तो इसमें हम देखते हैं कैसे हम इसको हल करेंगे। जैसे ये प्रश्न दिया हुआ, ठीक है, 3l = 42। ठीक है, अब हमें l का मान निकालना है, तो यहाँ पे 3 क्या है, इसके गुणा में। अब अगर हमें यहाँ से सिर्फ l को पृथक करना है, l को पृथक करना मतलब सिर्फ l को यहाँ रहने देना है, बाकी नंबर जो है वो इस साइड होने चाहिए। तो हमें l को अगर अलग करना है, तो यहाँ पे 3 गुणा में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग करना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें 3 से भाग कर देंगे, तो 3 और 3 का भाग 1 हो जाएगा, तो सिर्फ l बच जाएगा। ठीक है, और हमारा अगर इधर l बच गया तो समीकरण हल हो गया। समीकरण को हल करने का यही तो मतलब है ना, कि हमें चर का मान निकालना है। ठीक है, तो इसको l को हम कैसे अलग करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर। ठीक है, और ये हम देख चुके हैं कि अगर हम दोनों पक्षों में, दोनों साइड में अगर एक ही चीज करें, मतलब एक ही संख्या से भाग करें, या एक ही संख्या को जोड़ें, या एक ही संख्या से गुणा करें, या एक ही संख्या को घटाएं, तो हमें क्या होता है, उससे परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, जो समीकरण है उससे उसका मान नहीं बदलता। ठीक है, तो 3 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3l, 3 से भाग कर दिया 42, इसको हमने 3 से भाग कर दिया, 3 और 3 से भाग हुआ तो कितना बचा, 1, कैंसिल हो गई, ये 3 और 3 का भाग हो गया तो 1 आया, तो 1 का l में गुना करेंगे तो l ही बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको आप इसमें भाग करके देखिए कितना आएगा, 14 आ जाएगा, तो l का मान कितना आ गया, 14 आ गया, 14। ठीक है, तो समीकरण हल हो गया। वैसे ही हमें यहाँ करना है। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ b क्या है, 2 से भाग हो रहा है b में, तो अगर हमें यहाँ पे सिर्फ b बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को भगाना पड़ेगा। तो 2 को भगाने के लिए, क्योंकि ये भाग में है, तो हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब तो 2 हटेगा भाई। इसमें अगर हम 2 से गुणा कर देंगे तो ऊपर 2 आ जाएगा, नीचे का 2 ऊपर वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, b। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर क्या आएगा, b/2 है पहले से, 2 से हमने गुणा कर दिया, तो क्या आ गया, 2 गुना b/2। ठीक है, बराबर में भी क्या है, 6, तो इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब 2 ऊपर है 2 नीचे है, तो कट गए, क्या बच गया, b, और b का मान कितना आ गया, 12, 6 और 2 का गुणा कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, वैसे हम इसको हल करेंगे, p/7 है, नीचे 7 है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी 7 का गुणा करेंगे और इधर भी 7 का गुणा करेंगे, तो 7 से 7 कट जाएगा, तो p बराबर क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। ठीक है, सेम इस प्रश्न की तरह इस प्रश्न को हल करना है। अब हम ये देखते हैं, यहाँ पे 8y है और यहाँ पे कितना है, 36 है,
इस प्रश्न की तरह हल होगा। हमें y से y चाहिए तो हम क्या करेंगे, 8 का भाग करेंगे, फिर 8 का भाग करेंगे तब तो ये 8 हटेगा, ठीक है। तो दोनों पक्षों में 8 से भाग करने पर क्या हो जाएगा, 8y डिवाइड बाय 8 और 36/8, ठीक है। ये 8 से 8 कट गया तो यहाँ पे कितना बचा ये। अब इसको आप क्या करेंगे, 4 से भाग दे दीजिए, ये 2 बार जाएगा और ये 9 बार जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, 9/2, एक भिन्न संख्या, ठीक है। y का मान एक भिन्न संख्या भी आ सकती है, जरूरी नहीं कि हमेशा एक पूरा का पूरा नंबर आएगा। चर राशि एक भिन्न संख्या के रूप में भी हो सकती है, ठीक है। वैसे ही f वाला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न। इसमें देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है, 4 है। हमें तो सिर्फ ये 3 भगाना है। अगर हम 3 को भगाएंगे तो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ z बचेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, यहाँ भाग में है तो हमें गुणा करना पड़ेगा। तो दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये 3z, 3 से गुणा कर दिया हमने, पहले से क्या है z/3, 3 का इसमें गुणा किया तो 3 गुणा z/3 आ गया। इस साइड भी 3 से गुणा हो जाएगा, 5/4 × 3। अब देखिए ये 3 से 3 कट गया तो क्या बचा z, और 5 और 3 का गुणा कितना हो गया, 15, बटे में कितना है 4। चर का मान क्या आ गया, z बराबर आ गया 15/4। तो समीकरण हल हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम समीकरणों को हल करेंगे। अब हम प्रश्नावली 4.2 का तीसरा प्रश्न करेंगे, ठीक है। सेम प्रश्न है कि चरण को पृथक करने के लिए जो आप चरण प्रयोग करेंगे उसे बताइए, फिर समीकरण को हल कीजिए। तो देखिए पहले हमें क्या करना है, इस समीकरण को हमें हल करना है। तो समीकरण को हल करना मतलब हमें क्या करना है, जो इसमें चर दिया हुआ है m दिया है उसका मान निकालना है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जो वेरिएबल दिया हुआ है उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमें यहाँ पे अगर वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है तो पहले ये दोनों जो है इनको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है, इनको अलग करना पड़ेगा। तो पहला चरण क्या होगा, पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम इसमें -2 है तो पहले तो -2 को हटाना पड़ेगा। -2 इसमें घट रहा है तो अगर हम इसमें 2 जोड़ दें, ठीक है, अगर हम इसमें 2 जोड़ दें तो क्या होगा, ये 2 और इसमें 2 जुड़ जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। ये -2 है, उसमें आप +2 करेंगे तो दोनों घट जाएंगे और क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में 2 जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा, 3n - 2 + 2। भाई हमने 2 जोड़ दिया तब तो ये हटेगा, ये माइनस वाला है, इसको हटाना है तो एक प्लस वाला लेके आना पड़ेगा, और अगर यहाँ पे प्लस वाला होता तो हमें माइनस वाला लेके आना होता, तब तो वो एक दूसरे को कैंसिल करते, तब तो वो 0 होता, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 जोड़ा तो दूसरे पक्ष में भी क्या करना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए कितना आ गया, ये 2 में से 2 घट गया, यहाँ पे क्या बच गया, 3n, और ये कितना हो गया 48, 46 तो 48 हो गया, ठीक है। उसके बाद में अब हमें यहाँ पे क्या करना है, n को बचाना है, ठीक है। सिर्फ n रखना चाहिए, बाकी सब क्या होना चाहिए, हट जाना चाहिए, ठीक है। बाकी n को पृथक करना है, n को अलग करना है। तो 3 का यहाँ पे गुणा हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से भाग करना पड़ेगा, तब तो n बचेगा, ठीक है। तो चरण 2 क्या होगा चरण 2 में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 से भाग करने का, ठीक है। 3 से भाग कर दीजिए, 3n, 3 से भाग कर दिया हमने, तो इस साइड भी क्या हो जाएगा, 3 से भाग हो जाएगा। तो 3n से 3n कट गया, कितना बचा n। अब इसको आप इससे घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है। तो n का मान कितना आ गया, 16, ठीक है। तो ये क्या हो गया, समीकरण का हल निकला, ठीक है। ऐसे ही हमें ये वाला प्रश्न हल करना है, ठीक है। सी वाला प्रश्न, इसमें क्या दिया हुआ है, 20p/3 = 40, ठीक है। 20p/3 = 40। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको हल करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हमें p का मान निकालना है, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस 3 को भगाना पड़ेगा, ठीक है। हमें p को अलग करना है, भाई सबको हटाना है, सिर्फ p रहना चाहिए। तो हमें पहले 3 को हटाना पड़ेगा, फिर 20 को हटाना पड़ेगा। तो 3 को कैसे हटाएंगे, 3 भाग में है तो 3 कब हटेगा, चरण 1 में 3 कैसे हटेगा, जब हम दोनों पक्षों में 3 से गुणा कर देंगे। अगर हम यहाँ 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, मतलब 3 का 3 से भाग हो जाएगा तो 1 बचेगा, ठीक है। तो 3 यहाँ से हट जाएगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में
3 से गुणा कर ले, ठीक है, गुणा कर देंगे हम तो क्या होगा, 3 से गुणा हो गया, कितना आया, यहां पे भी 3 से गुणा हो जाएगा, ठीक है, 3 से गुणा हो गया तो कितना आया, 3 और 3 ऊपर है 3 नीचे है, ये आपस में कट जाएंगे, 3 का 3 में भाग हो गया तो 1 बचा, तो यहाँ पे क्या बच गया 20p और ये कितना आ गया 120, ठीक है। अब यहाँ पे 20 है, हमें सिर्फ p चाहिए, तो 20 का गुणा हो रहा है, ये कब हटेगा, जब हम 20 से भाग देंगे, 20 से 20 का भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, इधर भी 20 से भाग देना पड़ेगा, अगर हम इधर 20 से भाग करेंगे तो इधर भी 20 से भाग करना पड़ेगा, तो दूसरे चरण में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में 20 से भाग कर लेंगे, ठीक है, क्या हो जाएगा भाग, 20p, इसको हमने 20 से भाग दिया, यहाँ पे कितना है 120, ये भी 20 से भाग हो गया, यहाँ पे भी 20 से भाग हो गया, यहाँ पे भी 20 से भाग हो गया, तो ये 20 से 20 तो कट गया, 1 बचा, यहाँ पे क्या बच गया p, और 120 का 20 से भाग किया तो कितना बच गया 6 बचा, ठीक है, तो p का मान आ गया, कितना आ गया 6 आ गया, तो समीकरण हल हो गया। समीकरण हल करने का मतलब ही हमें चर का मान निकालना है, तो ऐसे हम समीकरण को हल कर सकते हैं। अब हम प्रश्नावली 4.2 का आखिरी प्रश्न करेंगे, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, ठीक है, हमें बहुत सारे समीकरण दिए हुए हैं, उन्हें हमें हल करना है, ठीक है, तो अभी ये सेम प्रश्न है जैसा हमने इससे पहले के प्रश्न किए हैं, हमें सिर्फ समीकरण को हल करना है, हल करना है मतलब उसमें जो चर है उसका मान निकालना है, ठीक है, हल करने का मतलब ये है उसमें जो वेरिएबल है, जो चर है उसका मान निकालना है, वही समीकरण को हल करना होता है। तो अभी हम देख चुके हैं, वैसे ही हम इन 4 प्रश्नों को हल करेंगे, बाकी के प्रश्नों को आप इस तरीके से हल कर सकते हैं, ठीक है, जैसा मैं इन प्रश्नों को हल करना बताऊंगा। तो देखिए यहाँ पर हमें हल करना है, हमें p का मान निकालना है, यहाँ पे गुणा हो रहा है 10 का, हमें से p को अलग करना है, बाकी को भगाना है यहाँ से, तो p को हल, अगर यहाँ पे से p बचे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 का गुणा हो रहा है, तो अगर हम 10 से भाग करेंगे तो p बचेगा, यहाँ पे 10 से 10 कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ p बचेगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे, ठीक है, भाग करने पर क्या आ जाएगा 10p, 10 से भाग कर दिया हमने, तो इधर भी 10 से भाग हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 10 से 10 कट गया, तो क्या बचा p, और 100 का 10 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो p का मान आ गया, ठीक है, हमें 10 को यहाँ पे सिर्फ 10 को भगाना था, हमने 10 को भगाने के लिए गुणा में था 10, तो 10 से भाग कर दिया, 10 यहाँ से हट गया, यहाँ भी 10 से भाग हो गया, तो कितना बचा, यहाँ पे p बचा और यहाँ पे क्या आ गया 10 आ गया, तो समीकरण क्या हो गया, हल हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए 10p + 10 = 100, तो पहले तो ये वाले 10 को भगाना पड़ेगा, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, ये जोड़ रहा है तो हम क्या करेंगे 10 को घटा देंगे, भाई यहाँ पे 10 जुड़ा हुआ है, अगर 10 घटा देंगे तो 10 में से 10 घट जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये 10 भाग जाएगा, तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 घटाने पर, ठीक है, क्या हो जाएगा ये 10p + 10 - 10, 10 घटा दिया हमने, ठीक है, तो इधर भी क्या हो जाएगा 10 घट जाएगा, जो हम इस साइड करेंगे वही हमें उस साइड भी करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये 10 से 10 घट गया तो कितना बचा 0, तो 10p बराबर क्या आ गया 90। अब हमें p का मान निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 10 गुणा में है जैसा हमने यहाँ पे किया था, अब 10 गुणा में है तो 10 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, तब तो ये 10 भागेगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से भाग करने पर क्या हो जाएगा 10p भाग क्या हो गया 10, तो 90 को भी किससे भाग करना पड़ेगा 10 से, तो क्या हो गया, कितना आ गया, ये 10 से 10 कट गया, तो कितना आया, ये 10 से 10 कट गया तो 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा p, और 90 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 9, तो p का मान कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए p/3 बराबर कितना है 5, 3 का भाग हो रहा है, अब इसमें हमें सिर्फ p चाहिए, इस 3 को भगाना है, 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा अगर हम करेंगे तो ये 3 भाग जाएगा, तो इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो क्या होगा, दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर
क्या हो जाएगा p बटे 3, ठीक है। आप इस साइड भी गुणा कर सकते हैं, इस साइड भी, ठीक है, एक ही मतलब है, ठीक है। इसका आप इधर गुणा करें, इधर एक ही मान आएगा, तो 5 का भी क्या हो गया 3 से गुणा हो गया, 3 ऊपर था 3 नीचे था, कट गया, 3 का 3 से भाग हो गया, 1 हो गया, ये क्या बचा p, यहाँ पे कितना आ गया 15, ठीक है। अब एक और जो इसमें प्रश्न था वो था h वाला, क्या है वो 3s बराबर 0। तो हमें s चाहिए तो हमें 3 को भगाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 3 गुणा में है तो क्या करना पड़ेगा हमें 3 से, दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर, दोनों पक्षों में 3 से भाग करने पर क्या हो जाएगा 3s बराबर 0 बटे 3, कितना हो गया 3 बटे 3, कट गया, ये क्या बचा यहाँ पे s, ठीक है, 3 से 3 कट गया तो s बचा, और 0 को आप 3 से भाग देंगे तो क्या आएगा, तो किसी भी संख्या को अगर आप 0 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 का तो कुछ भाग हो नहीं सकता, तो s का मान क्या आ गया 0 आ गया, 0 बटे 3 क्या हुआ 0 हो गया, तो s का मान क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी समीकरण को हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो चौथा प्रश्न है उसके बाकी के प्रश्नों को हल कर सकते हैं।